पतेः त्वदीयेनावधानेन कथयिष्ये शुभां कथाम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः पार्वतीपतये। हर हर महादेव। हे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री बिंदु माधव भगवान की जय। पृथ्वी पे हर कुछ सब कुछ दो ही दो है बस। माता पिता भी दो है, नेत्र भी दो हैं, यानी कि दर्शन भी दो है, आस्तिक और नास्तिक। गंध भी दो है, सुगंध और दुर्गंध। ऐसे ईश्वर भी दो है, शक्तिमान और शक्ति। जैसे तारक भी दो हो गए, काशी और वृंदावन। इन दो को ही कलयुग में तारक स्थान कहा गया। एक आनंद वन है, एक आनंद धाम है। काशी को आनंद वन कहा जाता है और वृंदावन को आनंद धाम कहा जाता है। धाम का मतलब घर। और आनंद कौन है? इसका कृष्ण ही आनंद है। नंदा जात है इति आनंद। जो नंद से पैदा हुआ है वो आनंद कृष्ण है। तो आनंद का घर जो है वो आनंद धाम, श्री वृंदावन धाम। वृंदावन भूमि किसकी है? तो कहा वृंदावन भूमि है रसिकों की। ज्ञान वैराग्य की तो वहाँ कोई चर्चा ही नहीं होती। भागवत स्वयं कहता है वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेषु रूपिणी जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपात् सांप्रतम एवं शैतावत्र सुतो में कृष्णदशमात् इदं स्थानं प्रत्यज्य विदेशं गम्यते मया। भक्ति महारानी कहती है कि वृंदावन प्राप्त होने के पश्चात मैं तो तरुण हो गई पर मेरे बच्चे बूढ़े रह गए। तो नारद कहते करोतु केवला भक्तिर् ब्रह्म सायुज्यकारिणी। कलयुग में तुम्हारा ही महत्व है, तो तुम्हारे बच्चे तो बूढ़े हो ही जाएंगे। इसका महत्व रहता है, उसमें तरुणता बनी रहती है। कि हमको लोग पूछ रहे हैं, अब कोई बालक भी है पर कोई इसको पूछ नहीं रहा तो उसमें वार्धक्य आ जाता है, वृद्ध हो जाता है, क्रिया रहित हो जाता है। भक्ति का प्रमुख लक्षण है सा प्रेमानुरागा परमात्मनि। शांडिल्य कहते हैं सा परम प्रेम रूपा। प्रेम रूपा भक्ति है। प्रेम में क्या होता है? प्रेम में होता है गीत भजन। गीत भी दोनों हैं, लोक में गाया जाए वो भी गीत है और भगवान के लिए गाया जाए वो भी गीत है। फिर अंतर क्या रह जाएगा? तो कहा कि उसको भजन बना दो। वो सामान्य गीत नहीं है, वो श्रेष्ठ गीत है। तो आइए भगवान के चरणों में अपनी वाणी को अर्पित करते हुए कथारंभ करते हैं, भगवान का नाम भजन करते हुए। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बिंदु माधव भगवान की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। भागवत कहता है जो भगवान का नाम निर्लज्ज होकर के लेता है भगवान को अत्यंत प्रिय है। हरये नमः इत्युच्चे मुच्यते सर्वपातकात्। हरि हरये नमः जो कहता है वो समस्त पातकों से मुक्त हो जाता है। प्रमाण क्या है? अजामिल प्रमाण है। भागवत का परीक्षित साक्षी है, पर परीक्षित साक्षी नहीं है। ये परीक्षित कभी बता ही नहीं पाया कि मुक्ति मिली कि नहीं मिली। अजामिल साक्षी है, क्योंकि अजामिल ने बताया कि होता है, नारायण का नाम लो तो बचाव हो जाता है। परीक्षित नहीं बता पाए, उनको मौका नहीं मिला। भगवान खुद कहते हैं राजा वेत्ति न वेत्ति वाग, मैं नहीं जानता कि राजा को पता है कि नहीं पता है, मगर अजामिल के सबने कहा कि हाँ अजामिल को पता है कि पातकों से मोक्ष हो जाता है। इसे अजामिल साक्षियत गत मुक्ति उक्ति कथने। अजामिल साक्षी है कि भगवान का नामोच्चारण करने से, भगवान का गुण कीर्तन करने से मोक्ष हो जाता है। इसलिए यमराज कहते हैं अजामिल साक्षी है। सनत कुमारों ने तो राजा परीक्षित को कहा कि परीक्षित साक्षी है, परंतु यमराज कहते अजामिल साक्षी है। किम पुनः श्रद्धया गृहन्। अजामिल ने तो पुत्रोपचार, पुत्र के लिए नारायण का नाम पुकारा था, कोई भगवान को नहीं पुकार रहा था, परंतु मोक्ष उसका हो गया। पहले भगवान के दूतों ने बचाया और उसको जीवन दान दिया। फिर जब उसको समझ में आ गया कि मुझे क्या करना तो मैं क्या कर रहा हूँ, हरिद्वार जाकर के हरि कीर्तन में ही लग गया। भागवत की कथा प्रसंग में सुखदेव और परीक्षित संवाद के अंतर्गत उद्धव और विदुर का संवाद पहले चल रहा था। जहाँ तक उत्कर्ष जी किए पता नहीं किधर उन्होंने किया है, तो जहाँ छोड़ के गए थे वहीं से आगे कथा करते हैं। विदुर जी महाराज उद्धव जी से पूछते हैं कि युधिष्ठिर कैसे हैं, श्री कृष्ण कैसे हैं। गुरुवंशी और यदुवंशियों के बारे में पूछा कि सब कुशल पूर्वक तो हैं। सुखदेव कहते हैं कि उद्धव बोले कैसे, कि उद्धव की दशा कैसी। सीधे सीधे नहीं कहा कि उद्धव नहीं बोल पा रहे हैं, उद्धव का इतिहास बताया है। संक्षिप्त में उद्धव का पूरा इतिहास बता दिया। यह पंचहायनो मात्रा प्रातराशा याचितः तन्नय छद्रचयन्यस्य सपर्यां बाललीलया। उद्धव जी 5 साल के बच्चे थे तब श्री कृष्ण के विग्रह को बना करके उनकी सेवा करते थे। माता बुलाती थी उद्धव भोजन करने आ जा, परंतु भोजन करने नहीं जाते थे। क्यों? उनकी ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते थे। वो उनकी सेवा में ही वृद्ध हो गए। यहाँ वृद्ध का मतलब कि ये नहीं कि बूढ़े हो गए थे, बल्कि सेवा में उनको पूर्ण ज्ञान हो गया। इसलिए सुखदेव कहते हैं उद्धव के सम्मान में, प्राग बृहस्पते तनयम प्रतीतम। उद्धव कैसे दिखाई पड़ते हैं? जैसे बृहस्पति का ही दूसरा रूप हो। तनय का मतलब पुत्र होता है, परंतु इसका वास्तविक अर्थ जो है वो तनु से संबंधित है, जो शरीर से ही उत्पन्न हुआ है। तो बृहस्पति का ही दूसरा शरीर उद्धव दिखाई पड़ते थे। और जब वृंदावन गए तो कृष्ण का दूसरा स्वरूप दिखाई पड़ते थे।
पृष्ठो वार्ता प्रति ब्रूयात् भर्तृपादावनुस्मरन्। ऐसे जो ज्ञान वृद्ध हैं, भक्ति वृद्ध हैं, तपो वृद्ध हैं, वे उद्धव जी महाराज बोलने में अशक्त हो रहे थे। कैसे कहें कि श्री कृष्ण परम धाम को चले गए, क्योंकि ये भी एक मिथ्याभास है कि भगवान परम धाम गए। क्योंकि वेद कहते न गच्छति न आयाति अपाणिपादः सर्वतो गच्छति। ये भी नहीं कह सकते कि वो कहीं नहीं जाता, नहीं जाता तो फिर गजेंद्र को बचाने कौन आया। और यदि जाता है तो कंस के कारागृह में कौन प्रकट हो गया। तो वहाँ भी कहना चाहिए कि गया था, पर जी ने कहा गया और प्रकट हो गया। तुलसीदास जी ने कहते राम जी आए, राम तुलसीदास कहते भय प्रकट कृपाला, ये वही थे। तो दोनों बात भागवत कहता है, गजेंद्र के लिए गए हैं और माता देवकी के सामने प्रकट हुए हैं। वे बात वेद कहते हैं कि न गच्छति गच्छति च अपाणिपादः गच्छति। पैर नहीं है फिर बिना पैर क्यों चलते हैं, हाथ नहीं है फिर बिना हाथ के कार्य करते हैं। तो कार्य करते हैं लेकिन हाथ है, उसमें सब संभव है। इसे उद्धव सोच में क्या कहूँ कि भगवान श्री कृष्ण परम धाम चले गए, ये भी मिथ्या रहेगा। कहें कि भगवान श्री कृष्ण धाम नहीं गए, ये भी मिथ्या ही है। क्योंकि धाम जाने का मतलब शरीर का नाश हो जाना, और शरीर का नाश भगवान का है ही नहीं। यदि शरीर का नाश हो जाता तो उनके विग्रह कैसे हैं। ये शरीर को भी मूर्ति कहा जाता है। किसी की स्तुति में कहते हैं आप देवी मूर्ति हैं, तो मूर्ति का तो दिव्य स्वरूप है। आपका शरीर है, दिव्य शरीर है, तो भगवान को कैसे कह दे कि नहीं रहे, विग्रह रूप में है। सत्य में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे, कली में भी हैं। तो जब वो हैं तो ये कहा नहीं जा सकता कि वो नहीं है। पर अब हर किसी को दिखाई नहीं पड़ेंगे, जो साधक होगा उसी को दिखाई पड़ेंगे। इसलिए उद्धव सोच में पड़ गए मैं क्या कहूँ। क्योंकि ईश्वर की लीला ये उसी को समझ में आती है जिस पर ईश्वर या गुरु कृपा हो। जब तक ईश्वर या गुरु कृपा ना करें, ईश्वर कृपा से भी बड़ी होती गुरु कृपा। नारद कहते हैं भगवत कृपा ले साध्वास महत कृप साधु महत कृपया सालब्धा। भक्ति कैसे मिलेगी, कहा कि साधु की बड़ी कृपा हो तो मिलेगी, या भगवान की छोटी कृपा हो तो मिलेगी। पर भगवान की छोटी कृपा हो जाए तो भी अनिष्ट हो जाता है, बस साधु की कृपा हो तो कोई अनिष्ट नहीं होता। नारद जी ब्रह्मा जी की सभा में गंधर्व रूप से, उपवरण रूप से भजन गा रहे थे। साक्षात नारायण वहां बैठे, पर नारद जी को शाप हो गया दासी पुत्र हो जाओ। पर जब संतों का समागम हुआ तो दासी पुत्र से वापस ब्रह्मपुत्र बन गए। इसलिए हर संत, चाहे तुलसीदास हो गए या वेदव्यास हुए, सबने कहा तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः। किसी भगवत भक्त का संग मिल जाए, इससे बड़ा क्या आशीष है। इसलिए वैष्णवों में एक दूसरे को नमस्कार करने की परंपरा है, संतों की महिमा गाने की परंपरा है। उद्धव कहते हैं, सुखदेव कहते हैं कि उद्धव जी महाराज तो पहले ध्यान में चले गए, बोले कैसे, क्योंकि ध्यान में अब हम नहीं बोलेंगे, अब भगवान बोलेंगे। क्योंकि ध्यान में गया व्यक्ति परमात्मा का हो जाता है, परमात्मा का हो गया परमात्मा ही बुलवाएगा। इसलिए हर कथावाचक भी
एक ऐसा श्लोक बोलता है जिसको बोलने के पश्चात फिर वो नहीं बोलेगा, परमात्मा ही उसके मुख से बोलेगा। है क्या? नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ये कुछ ऐसे श्लोक हैं, चाहे यम प्रभजंतम रूपेतम अपेत कृत्यम, इनको बोलने के पश्चात, इनका स्मरण करने के पश्चात फिर कोई व्यक्ति नहीं बोलता। यदि हम यम प्रभजंत यानी सुखदेव जी की वंदना करते हुए भागवत आरंभ करते हैं तो सुखदेव जी आगे बोल रहे हैं, और यदि नारायण नमस्कृत्य आगे बोलते हैं फिर कथा आरंभ करते हैं तो स्वयं वेद व्यास और नारायण मुख से बोलने वाले हैं, सरस्वती मुख से बोलने वाली है। इसी कहा था तो जयम उदीरये, जिनका नाम लेने के पश्चात अपने उद्धार के लिए ग्रंथ का पाठ करो, क्योंकि फिर वो सहायक होंगे। अपनी बुद्धि कार्य नहीं करेगी, परमात्मा की बुद्धि कार्य करेगी। उद्धव कहते हैं कृष्णद्युमणि निम्लोचे गीर्णेश्व जगरेणः किम न कुशलम ब्रूयां गत श्री शुभेश्वहम। मैं क्या बताऊं आप लोग को कि हम ज़्यादा वो कैसे हैं, बस इतना जान लो, किसी धनी का धन लुट जाए तो जो उसकी दशा होती है वही दशा हमारी है। गत श्रीषु गृहेषु अहम, मैं क्या बोलूं, ये संसार दुर्भाग्य से युक्त है। इतना बड़ा सौभाग्य हम लोग को मिला, अभी हम लोग बड़ा सौभाग्य है, आगे का समय तो और दुर्भाग्य वाला है। अभी हम ठाकुर जी के पास आ रहे हैं, जब ठाकुर जी का ये विग्रह भी नहीं रहेगा तो किसके पास जाएंगे? किसी छोटे मोटे नेता के पास घूमने वाला अपने को बड़ा ताकतवर समझता कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। तो जो साक्षात जगन्नाथ के पास घूम रहा है, जगन्नाथ के पास बैठा, उसका क्या सामर्थ्य होगा? क्योंकि वास्तविक सत्ता तो उसी की है। किसी पार्षद या नेता की सत्ता केवल कुछ समय की है, चुनाव गया कि सत्ता खत्म, आयु गई तो जीवन खत्म, सत्ता खत्म हो गई, फिर कुछ नहीं रह गया। पर परमात्मा की सत्ता नित्य रहने वाली है, तो उसके साथ में रहने वाले का क्या सौभाग्य होगा। फिर भी वो कुछ समझता नहीं है कि परमात्मा की सत्ता में रहो, ज़्यादा आनंद है। लौकिक सत्ता तो नाशवान है, आज कोई पार्टी कल कोई पार्टी, चुनाव गया, चुनाव हार गए, दूसरी पार्टी आ गई, सत्ता खत्म हो गई, फिर कोई महत्व नहीं रह गया। इसलिए हम सब दुर्भाग्यवान हैं जो कि परमात्मा की सत्ता को पहचान नहीं पाते। रावण तक पहचान गया कि सत्ता तो राम जी की है, इनसे ही युद्ध करो। रावण कहता है तामस देह भजन न होई, कि हमारा तामस देह है, जीवन उल्टा सीधा खाया पिया है, तो हमसे जो भगवान का भजन नहीं होने वाला। विभीषण ठीक है, ये धर्म के पथ पे चला है, इसने उल्टा सीधा कुछ खाया नहीं, ये ठाकुर जी को भोग लगा के खाता था, तो इसके बस में है, पर हमारे बस का नहीं है। हम तो एक ही काम कर सकते हैं, हाथ में तलवार लेकर के वे राम कर सकते हैं, हाथ में मजीदा लेके श्री राम नहीं कर सकते। उद्धव कहते हैं कि हम सब की गति कैसी थी, तो ऐसी ही है जैसे नदी में चंद्रमा की छाया पड़ रही हो, तो मछलियाँ सोचती हैं कि ये कोई विशेष मछली है, जैसे हम हैं वैसे ये भी मछली है, बस ज़्यादा चमक रही है। जैसे मछली को चंद्रमा की सूर्य की सत्ता नहीं पता, ऐसे ही हम सबको परमात्मा की सत्ता नहीं पता। बोल सकते हैं कि परमात्मा की सत्ता है, पर वो सामने आ जाए पहचान नहीं पाएंगे। तुलसीदास नहीं पहचान पाए, दो बार सामने आ गए, ठाकुर जी तो नहीं पहचान पाए, जबकि नित्य उनके भजन में डूबे रहते थे। तो हनुमान जी आके बोल गए चित्रकूट के घाट पर, वही संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन की सत तिलक लेत रघुवीर। जो हनुमान जी सहायक नहीं होते तो तुलसीदास जी कभी जान नहीं पाते कि सामने खड़ा जो बालक है वह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं रघुनंदन है। जब संत महात्मा नहीं पहचान पाते, इनका विशेष अधिकार है, तो सामान्य जीव कैसे पहचानेगा?
उद्धव कहते हैं एक भीष्म थे कौरवों में जो थोड़ा बहुत ईश्वर के बारे में जानते थे, और हम यादवों में बलराम थे जो नित्य सखा हैं। बाकी हम सभी लोगों को साधारण जीव समझते थे, बस कुछ विशेष सिद्धियां उनमें हैं इतना मानते थे, परंतु कभी सोचा नहीं था कि साक्षात परमात्मा है। ये बाकी सबको सिद्धि प्राप्त करनी होती है किसी पहाड़ को उठाने के लिए, किसी राक्षसनी की माया को समाप्त करने की सिद्धि प्राप्त करनी होती, पर कृष्ण के पास क्या सिद्धि थी? 6 दिन में क्या सिद्धि करेंगे? कोई पैदा होते ही तो नित्य सिद्ध हैं, सभी उनको सिद्ध करते हैं। इसलिए भागवत के ब्रह्म मोहन लीला के अंदर ब्रह्मा जी देखते हैं अनिमाद सिद्धियां भगवान की चारों तरफ सेवा कर रही हैं। सारा ब्रह्मांड श्री कृष्ण के चरणों में झुका हुआ है। देवस्य माया सृष्टा ये चान सदाशिताः भ्राम्यते धि तद्वाक्यैः आत्मन्युक्तात्मनोहरौ। पर इसमें हमारा भी क्या दोष है? भगवान खुद कहते हैं दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तां तरन्ति ते। ये माया बड़ी बलवती है। ज्ञानिना विचेतांसी देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रचति। बड़े बड़े ज्ञानियों को, वैरागियों को मोह में डाल देती है। नारद जैसे तपस्वी भगवत भक्त विश्व मोहिनी के चक्कर पड़ गए, भगवान शंकर मोहिनी के चक्कर पड़ गए। नारद जी बंदर बन गए, मांग लिया रूप, हमको अपना हरि रूप दो, भगवान ने बंदर का रूप दे दिया। कि माया के चक्कर में पड़ोगे तो बंदर ही बनना पड़ेगा। माया मदारी है और उसके चक्कर में आया हुआ जीव बंदर बन के नाचता है। लोग कहते हैं छल कर किया भगवान ने, भगवान ने छल नहीं किया, भगवान ने शिक्षा दी है कि माया के चक्कर में आओगे तो बंदर बनना पड़ेगा। अपने आप को सुंदर मानते रहोगे। नारद जी ने माना कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मगर बाकी सबके सामने कैसे रहोगे? तो बंदर की तरह, जब कैसे नाच रहा है ये बंदर की तरह, इधर से उधर कूद रहा है। हाँ तो कूदते ही हैं, कभी कहीं जा रहे कभी कहीं जा रहे हैं, कभी सूट बूट पहन के ऑफिस चले गए, कभी घर में आकर के केवल जो है गमछे में घूम रहे हैं। इसे भागवत भी कहता है कि कैसे जीव है। पंचम स्कंद के अंदर सीधे कहा कि गृहस्थ व्यक्ति बंदर की तरह है। यथा वानर जाते हैं स्वसुता आदि पोषणे संलग्ना। सारे जीव बंदर की तरह ही हैं, नाचते रहते हैं। इधर से एक डाल से दूसरी डाल, दूसरी से तीसरी, तीसरी चौथी में कूदते रहते हैं, कभी शांति से बैठते ही नहीं है। इसलिए शायद अंग्रेजों ने कह दिया कि मनुष्य बंदरों से आया है। क्योंकि ऋषियों ने कहा ईशावास्यमिदं सर्वम, सब कुछ ईश्वर का वास है, ईश्वर स्थिर है। तो जीव को, विशेष रूप से मनुष्य को स्थिर रहना चाहिए, अस्थिर नहीं होना चाहिए। शरीर कुछ भी करे पर मन से स्थिर रहे। परंतु हम मन से स्थिर नहीं रहते। शरीर तो स्थिर रहता है, बैठा हुआ पूजा पाठ कर रहा है, पर मन कहाँ कहाँ भाग के आ गया। इसे उद्धव कहते हैं हम क्या करते थे, भगवान की माया ही ऐसी है, इतना मोह कर देती है, मोह उत्पन्न करती है, और इतनी बलवती है कि हर किसी के ऊपर भगवान कृपा करते हैं, पर हर कोई जान नहीं पाता। भगवान उपदेश करते हैं, आज तक गीता रूपी महाउपदेश हमारे बीच में है, पर फिर भी उसके ज्ञान के द्वारा सबका उद्धार नहीं हो रहा, क्योंकि कोई ले नहीं पा रहा है। कोई बिरला ही होता है जो कि गीता के उपदेश को ग्रहण कर पाए। पढ़ते बहुत हैं, पर पढ़ते क्यों है? शास्त्रार्थ करने के लिए। ऐसा जो गीता जी में लिखा है। गीता में लिखा क्या है ये पढ़ तो लिया, पर समझा नहीं। जन्मत्य लीलौपैकं स्वयोग माया बलम दर्शयता गृहीतम विस्मापनम सौभगर्ते परम पदम पूजन भूषणांगम।
उद्धव जी कहते हैं कि इतना सुंदर भगवान ने स्वरूप अपना धारण किया था, इस स्वरूप का वर्णन करते करते योगियों का योग नष्ट हो जाता है। योग से वो परम योग में ईश्वर के एकाकार हो जाते हैं, भक्त रसिक हो जाते हैं, कवि भक्त बन जाते हैं। इस प्रकार से उद्धव जी भगवान के लीलाओं का वर्णन करना आरंभ करते हैं। आगे जो कथा हुई कल की प्रसंग होगी। श्री कृष्ण।